नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 6C के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। इससे पूर्व के वीडियो में अभ्यास 6 जिसका नाम बीजीय व्यंजक है, इसको हमने शुरू किया था। तो इसमें हमने थ्योरी पोर्शन व इससे पूर्व के अभ्यासों को खत्म कर लिया है। तो इस वीडियो में हम अभ्यास 6C के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। हमें पदों की संख्या बताना है। जैसा कि हमने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में बताया था कि पद क्या होते हैं और एक पद और दो पद कैसे छाटेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें चार पार्ट दिए गए हैं। चारों पार्टों में हमें पदों की संख्या बतानी है। ठीक है। तो इससे चलिए मैं कागज पर उतार लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन के चारों भागों को उतार लिया है। इसमें हमें पदों की संख्या बतानी है। एक उदाहरण लेकर आपको समझा देते हो। जैसे 13x + 14 और बराबर 12 के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर एक हमने एक चर x लिया है और ये 14 जो है अचर है और 12 भी अचर है, और एक संक्रिया हमने जो ली है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस यानी योग की संक्रिया ले ली है। तो यहाँ पर जो 13x है पूरा, ये 13x एक पद हो जाएगा, 14 एक पद हो जाएगा और 12 एक पद हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपको अब आप समझ सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है, पद छांटने को कहा गया है। तो पहले में आप बता सकते हैं कि कितने पद हैं। तो पहले में आप आशा करता हूँ बता सकेंगे कि इसमें एक ही पद है। ठीक है। तो इसमें एक ही पद है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एक पद है। ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया है। दूसरे में भी वही करना है हमें। कितने पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस की संक्रिया लगी है, एक पद इधर एक पद इधर। तो ये कितने पद है इसमें, तो इसमें 2 पद हैं। ठीक है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए तीसरे में भी वही करना है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर a² - bx और प्लस यहाँ देखिए एक संक्रिया माइनस है एक संक्रिया प्लस है। तो ax² एक पद हो गया और दूसरा bx हो गया और तीसरा c हो गया। यहाँ पर भी लिख लीजिए अलग अलग x एक पद हो गया और दूसरा y हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 13x इकलौता पद है। अब यहाँ देखिए चौथे क्वेश्चन में, चौथे में हमें कहा गया है वही करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3x एक पद हो गया और माइनस का 5z एक पद हो गया। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो माइनस लगा था यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर माइनस का bx एक पद होगा। ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री। पहले हमें पूरे व्यंजक की डिग्री बताना है और फिर उनके एक एक पद की डिग्री बताना है। तो इसमें भी 4 पार्ट हमें दिए गए हैं। तो चलिए इसे भी कॉपी पर समझ लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरे क्वेश्चन के चारों भागों को अंकित कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, पहले व्यंजक की घात बताइए फिर उनके पदों की घात बताइए। ठीक है। तो व्यंजक की घात तो क्या होगी, जो व्यंजक में पूरे समीकरण में यानी पूरे समीकरण में जो उच्चतम घात होगी वही व्यंजक का घात होगा। ठीक है। और पदों की घात क्या होगी, जो चर पर लगा हुआ अधिकतम घात होगा वही पदों का घात होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि पहले क्वेश्चन में जो व्यंजक की घात है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चर की अधिकतम घात जो यहाँ पर है वो 2 है। तो ये हो जाएगा व्यंजक की घात 2। ठीक है। तो व्यंजक की घात 2 हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं x² की डिग्री 2 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x की डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी घात 1 है। अब यहाँ देख सकते हैं 3x में x की घात 0 है, x की डिग्री 0 है। कैसे 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे इसको हम लिख सकते हैं 3 × x की घात 0। और हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि इसी की घात यदि 0 हो, कोई चर संख्या की घात 0 हो तो वह 1 के बराबर होती है। ठीक है। तो इस प्रकार 3 और गुणे x की घात 0 बराबर 1, तो बराबर इस प्रकार ये 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर x की घात कितना है 0, तो इस प्रकार पद की घात 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे में हमें यही करना है। तो पहले आप देख लीजिए व्यंजक की घात कितना है। तो व्यंजक की अधिकतम घात कितना है, x की घात आप देख सकते हैं 2 है, तो ये हो गया व्यंजक की घात 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए पद की घात, तो यहाँ पर आप पहले 3x² लीजिए पद की घात। तो पद की घात में कितना दिया गया, 3x² में x की घात 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4xy में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² में 2x² में यानी चर वाले में इसका 2 डिग्री ये हो गई और 1 डिग्री इस पर है। तो इस प्रकार चर वाले दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 और 1 ये 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 दूसरे पद की। ठीक। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या कहा गया है। तीसरे भाग में भी हमें यही करना है, पद छाटना, पदों में और व्यंजक की घात बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे उच्चतम घात इसकी कितनी है 4, x की घात 4 सबसे उच्चतम घात यहाँ देख सकते हैं। तो व्यंजक की घात हो जाएगा 4। और अब देखिए पद की घात लिखना है। तो 5x ये पहला पद हो गया 5x की घात 4, दूसरा पद हो गया 7xy², तीसरा पद हो गया 2x और चौथा पद हो गया 3। ठीक है। तो पहले पद का हम घात लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पहले व्यंजक का घात हो गया, अधिकतम घात जो है 4, और अब व्यंजक इसका हम पहले पद का घात लिखेंगे तो इसका भी 4 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं y² 2 हो गया और x का 1 इस पर है तो 3 ही हो गया, 3 इस पद का घात हो गया 3। अब 2x में एक x है केवल, तो इसकी घात 1 है, तो यहाँ पर 1 पद हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसा कि हमने आप लोगों को इससे पूर्व वाले में यहाँ पर बताया था कि कैसे 0 आ जाता है। ठीक है। तो किसी भी अचर की घात यदि 0 होता है तो 1 उसका मान 1 होता है,
तो इसमें हमें उसी से गुणा कर देंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लिखते हैं व्यंजक की घात और पद का घात। अब देखिए चौथे पोर्शन में हमें क्या कहा गया है। चौथा पोर्शन हमने यहाँ अंकित कर लिया है y² + 5, इसमें 2 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें पद की घात और व्यंजक की घात बताना है। तो पद व्यंजक की घात जो हो जाएगी क्या हो जाएगा, अधिकतम घात ही व्यंजक का घात होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पद की घात y² एक पद है और 5 दूसरा पद है, तो y² का घात 2 है, तो ये हो गया एक पद का घात 2 हो गया, और 5 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा हमने आप लोगों को पहले बताया कि 5 गुणे यदि x की घात यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, तो 5 गुणे x की घात 0 का मान 1 होता है। हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था, इससे पूर्व भी बताया था, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार x की घात 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए पहले 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्ट में हमें पूछा है कि सत्य कथन बताना है, ठीक है। देखिए पहला क्या लिखा गया है, पहला है 5x² yz द्विपद व्यंजक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि द्विपद, त्रिपद और एक पद क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लिए एक 5x और +2y लिख लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संक्रिया प्लस की लगी हुई यानी योग वाली संक्रिया लगी है, और 5x इधर है, 2y इधर है, तो यहाँ पर 2 पद है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर संक्रिया नहीं लगी है, तो ये केवल एक पद है यहाँ पर, जबकि हमें कहा गया है द्विपद है, तो ये कथन इनका असत्य है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि असत्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरे पोर्शन में हमें क्या कहा गया है, x² - 8x + 10 एक द्विपद व्यंजक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संक्रिया माइनस है, एक संक्रिया प्लस है, और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया 2 और एक पद ये हो गया, तो ये त्रिपद है, लेकिन यहाँ पर हमें द्विपद ही कहा गया है, तो इस प्रकार इनका कथन ये भी असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि इनका कथन ये असत्य है। तो यहाँ मैं किताब पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग किताब पर ना लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे तीसरे पोर्शन में हमें क्या कहा गया है, 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर प्लस का चिन्ह लगा है, एक पद इधर है, एक पद इधर है, तो यहाँ पर 2 पद हैं, तो ये द्विपद कहा है, तो इसकी यहाँ पर इसकी बात सत्य है, ठीक है। अब देखिए चौथे पोर्शन में हमें कहा गया है x² + bx - c द्विपद व्यंजक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो इस प्रकार ये त्रिपद है, लेकिन यहाँ पर हमें द्विपद कहा गया है, तो इस प्रकार इनकी बात यहाँ पर भी असत्य हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर असत्य लिख दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय व त्रिपदीय व्यंजक बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 5 पार्ट दिए गए हैं, पांचों पार्टों में हमें बताना है कि कौन सा व्यंजक एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है और कौन सा त्रिपदीय है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं कॉपी पर उतार लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर हमने कॉपी पर सारे पार्ट अंकित कर लिए हैं, आप देख सकते हैं ये रहा पहला पार्ट और ये रहा दूसरा, और ये यहाँ पर हमने तीसरे चौथे भी कर लिए हैं। तो पहले देख लीजिए पहला पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद ये है और एक पद ये है, तो एक ऐसा व्यंजक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आप देख सकते होंगे कि एक पदीय, तो इस प्रकार ये द्विपदीय है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये द्विपदीय व्यंजक है, ठीक है। अब देखिए दूसरे में 15x³ दिया गया है, तो केवल एक ही पद है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक पदीय व्यंजक है। अब देखिए तीसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है, तीसरे पार्ट में आप देख सकते हैं 2x² + 7x और -3, तो पहला पद ये हो गया, फिर यहाँ पर एक संक्रिया, फिर दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो यहाँ पर एक संक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा हो गया, ये त्रिपदीय व्यंजक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिपदीय, यह एक त्रिपदीय व्यंजक है, ठीक है। अब देखिए चौथे पोर्शन में हमें क्या कहा गया है, चौथे पोर्शन में आप देख सकते हैं 3x² और -10xy, तो यहाँ पर एक संक्रिया दी गई है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये भी कैसा है, ये द्विपदीय व्यंजक है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं पांचवें पोर्शन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवें पोर्शन में px² एक पद हो गया, फिर यहाँ संक्रिया qx दूसरा हो गया, और फिर यहाँ संक्रिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद, 2 पद और 3 पद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक त्रिपदीय व्यंजक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिपदीय है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार कंप्लीट होता है। तो देखिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो पांचवें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, पांचवें क्वेश्चन में है x² y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों की संख्या की दृष्टि से पूछा है। तो पहले देख सकते हैं x² y एक पद हो गया, फिर संक्रिया, फिर 7xy दूसरा पद हो गया, और 10 तीसरा पद हो गया। तो इस प्रकार यह कैसा व्यंजक है, यह त्रिपदीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें 3 पद है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि त्रिपदीय व्यंजक है। अब देखिए आगे छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, छठे क्वेश्चन में हमें कहा गया है नरसील के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन अबीना को दे दिया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, कुछ पाठ में दिए गए हैं कि इन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले में क्या कहा गया है, नरसीन के पास कितने आम शेष रहे, तो उसके पास 3x आम टोटल थे, यहाँ पर देख लीजिए
आप लोग कॉपी पर कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल आम उसके पास 3x थे और उसने 2i आम अपनी बहन को दे दिया, तो 2i आम उसने अपनी बहन को दे दिया, तो उसके पास कितने आम बचे? 3x - 2i, यही आम उसके पास बचे। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया है, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेष आमों की संख्या यही है, तो एक पद ये है और एक पद ये है। यहाँ पर एक संक्रिया घटाने की है, तो यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 पद हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे में क्या कहा गया है, तीसरे में है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। इसे ही कहा गया है कि पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद है और एक पद ये 2 पद है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि इसे द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। इस प्रकार हमारा अभ्यास 6 हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।